इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त जो मुझे मिल रही है, एक विवाद हो गया कुंभ में। दरअसल बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लग गए हैं। महाकुंभ में बटेंगे तो कटेंगे के जो है वो पोस्टर वहां पर कुछ लग गए हैं। कुछ तस्वीरें भी आ गई हैं अमृत स्नान के दिन, क्योंकि आज अमृत स्नान जिसमें बताया जा रहा है कि 48 घंटे में 3.5 करोड़ लोगों ने। अच्छा ये देखिए तस्वीर आ गई है। अब इस पर थोड़ा विवाद वहां पर हो गया। अभी दिन के समय हुआ था जब मुलायम सिंह यादव की वहां पर प्रतिमा लग गई थी। साधु संत गुस्सा हो गए थे साहब। बताया गया कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगा दी थी, जिस पर बवाल हो गया। और बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर पर कैसे हुआ बवाल और विवाद, लेकिन देश नहीं झुकने देंगे में सबसे पहले किन खबरों पर रहेगी नजर, बात उसी की। इतना जरूर सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। एनजीओ, आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक सूत्र में बनते हुए नजर आए। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अनेक शतकों से परिचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। आप राम लल्ला के नाम पर राजनीति मत करिए, तभी देश सच मायने में स्वतंत्र होगा। देखिए सियासत अपनी जगह, लेकिन आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, 3.5 करोड़ लोगों ने, कितने 3.5 करोड़ लोगों ने 48 घंटों में अमृत स्नान किया है। 48 घंटों में 3.5 करोड़ लोग, मतलब हर दिन महाकुंभ में रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब 48 घंटे में 3.5 करोड़ का मतलब हुआ औसतन हर मिनट 12,000 दिव्य अद्भुत अलौकिक तस्वीरें महाकुंभ की। इसलिए आज की कवर स्टोरी, महाकुंभ से कष्ट क्यों है साहब। जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहाँ के मुसलमानों की जमीन है। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। इतना जरूर सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। कुंभ नहा के मरे रे, पानी खराब, व्यवस्था खराब, पैसा सब लूटा जा रहा है। गैर सनातनियों का प्रवेश 100% प्रतिबंधित करना चाहिए, और ये अगर इनको आना है तो सनातन धर्म में वापसी करें, घर वापसी करें, आए डुबकी लगाएं, ऐसा सबका स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने इतने पाप किए हैं कि अब कुंभ स्नान से भी कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार के विवादित विषय न खड़े हों। ये कुंभ का पर्व पूरे प्रदेश के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। हर हर महादेव। भूरि कुटुम्बिनी भूरि कृते जया जया हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। यहाँ देखने का, जीने का सौभाग्य जो मिला है तो वाकई लगता है जीवन सफल हो गया। देखिए देखने का नजरिया है साहब। कुछ लोगों को ये अद्भुत अलौकिक दिव्य बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें 3.5 करोड़ लोगों ने, मतलब महाकुंभ में महा रिकॉर्ड बन रहे हैं। 48 घंटे में 3.5 करोड़, मैं बार बार बता रहा हूं, हर मिनट 12,000 लोग कुंभ में अमृत स्नान कर रहे हैं। और ये क्राउड मैनेजमेंट की साफ तारीफ होनी चाहिए। किस तरह का क्राउड मैनेजमेंट वहां पर है। ये 12 साल बाद जो महाकुंभ वहां पर है, 144 साल बाद ये गजब का संयोग, और 3.5 करोड़ लोगों ने 48 घंटे में स्नान किया है। मतलब यानी कि एक और तो पूरी दुनिया में सनातन धर्म की सॉफ्ट पावर का प्रतीक बन रहा है पूरी दुनिया में ना, लेकिन अब दूसरी तरफ परेशानी बहुत है साहब।
बहुत पीड़ा है, बहुत कष्ट पहुंच रहा है। महाकुंभ को लेकर ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं कि पैसे की बर्बादी हो रही है। साहब इतने पैसे की बर्बादी क्यों हो रही है? महाकुंभ में क्या जरूरत है इतने पैसे की बर्बादी? कई लोगों को महाकुंभ से कष्ट और पीड़ा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं साहब कि महाकुंभ के वक्त अखिलेश यादव का बयान आ गया साहब कि धर्म से ज्यादा रोटी जरूरी है। जब राम मंदिर बन रहा था तब भी इनको अस्पताल कम पड़ रहे थे कि अस्पताल बनाइए ना साहब। अब महाकुंभ चल रहा है तो फिर रोटी ज्यादा जरूरी है धर्म से ज्यादा। अखिलेश यादव के सांसद वो तो कह चुके हैं साहब कि महाकुंभ में पैसे की लूट है, पैसे की बर्बादी हो रही है। यही नहीं, आजाद पार्टी के सांसद चंद्रशेखर वो कह रहे हैं साहब कि पाप करने वाले ही महाकुंभ जा रहे हैं। अखिलेश यादव के नेता कह चुके हैं साहब कि आदमी ठंड में महाकुंभ में नहाकर मरेगा क्या। कई लोगों को महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुख सुविधा के लिए किए गए इंतजाम पैसों की बर्बादी लग रहे हैं। जबकि इस आरोप के उलट दूसरा तथ्य यह साहब कि महाकुंभ में योगी सरकार करीब मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हाँ कर रही है 7,000 करोड़, लेकिन इससे 25 गुना ज्यादा आय का अनुमान है। 25 गुना ज्यादा। इन विवादों के अलावा महाकुंभ में मतलब एक विवाद और इस बात पर खड़ा हो गया कि कुंभ क्षेत्र में आज क्या हुआ, मुलायम सिंह यादव की मूर्ति आ गई, प्रकट हुई। अच्छा हाँ, ये है तस्वीर है, प्रकट नहीं, कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां पर लगा दी थी ये तस्वीर। अच्छा चल भी दी है, तस्वीरें भी देखिए। मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा वहां पर लगा दी गई। साधु संत बोले राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले की प्रतिमा क्यों? मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा कुंभ क्षेत्र में वहां पर लगा दी गई। कई साधु संतों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले मुलायम सिंह यादव की मूर्ति महाकुंभ में क्या कर रही है। अच्छा, प्रदीप भंडारी अब मेरे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और अमीक जमई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमीक भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, और प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत। पहले तो प्रदीप, आप क्या पैसे की बर्बादी, इतना बुरा हाल, रोटी जरूरी है और इतनी पैसे की बर्बादी, कोई वहां पर मतलब गंगा में या वहां पर डुबकी लगाकर अमृत स्नान करके किसी को मरना है क्या? सारे बयान आपने सुन लिए, बताइए इतनी बर्बादी। प्रदीप देखिए अमन जी, जिन लोगों को चिढ़ इसी बात से है कि आज 3.5 करोड़ सनातनियों ने संगम के अंदर डुबकी लगाई और ये बता दिया कि सनातन की महानता क्या है, और इन्हें बता दिया कि समाजवादी पार्टी वाले जितनी भी कोशिश कर ले हिंदुओं को जाति में बांटने की, वो कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हिंदू मानता है एक है तो सेफ है। पर ये प्रवचन कौन दे रहा है? ये प्रवचन वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने आजम खान जैसे हिंदू नफरती को महाकुंभ का इंजार बनाया, जिसके अंदर 800 करोड़ का घोटाला हुआ। क्या बता रहे हैं? क्या आजम खान को समाजवादी पार्टी ने 2013 के अंदर महाकुंभ का इंचार्ज बनाया, जिन्होंने महाकुंभ के फंड को डाइवर्ट करके रामपुर के अंदर जौहर के कार्यक्रम में इस्तेमाल किया, जो व्यक्ति हिंदुओं से नफरत करता है। महाकुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी आजम खान के पास? जी, आजम खान के पास जी। अच्छा, तो मतलब ये तो आज पता लग रहा। अच्छा, आजम खान देख रहे थे सारी जिम्मेदारी? 2013 में अमीक जमाई जी से पूछिए, क्या आजम खान को इनने जिम्मेदारी नहीं दी थी? और जब भगदड़ के अंदर 36 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई तो आजम खान एक ड्रामा कर रहे थे अपना रेजिग्नेशन देने के लिए। आपको पता है उस वक्त अखिलेश यादव ने क्या बोला था? आजम खान रेजिग्नेशन मत दो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। 36 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, अखिलेश यादव अपने तुष्टीकरण के वोट के लिए आजम खान को बैक करने आते हैं। और इससे भी आगे बताता हूं स्थिति क्या थी जब भगदड़ के अंदर मृत्यु हुई, क्योंकि इनके प्रशासन कंप्लीटली फेलियर था। अखिलेश यादव गए तो वो प्रयागराज तक पहुंचे तक नहीं, भगदड़ की साइड पे वो आसपास अपनी गाड़ी को घुमाकर चले गए और उन्होंने गंगा में संगम में डुबकी तक नहीं लगाई। आप जानते हो उन्होंने डुबकी कब लगाई? जब भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ को ऑर्गेनाइज करा। नहीं, लेकिन एक प्रदीप मुझे यही तो सेकुलर भारत की खूबसूरती है ना, कि भाई हिंदू, सबसे बड़ा हिंदू आस्था का महापर्व सनातन महाकुंभ का जो आयोजन समिति जो आयोजन कर रहा है, उसका जो अध्यक्ष है वो आजम खान है। तो ये तो सेकुलरिज्म, यही तो खूबसूरती है धर्म की। नहीं, मैं अगर इसको ऐसे देखूं तो शायद यही अमीक भाई भी कहते हैं। नहीं, अमीक भाई करे, इनके सेक्युलरिज्म का तो कार सेवकों पे गोली चलाना है। इनका सेक्युलरिज्म है तो हर जगह वक्फ के लैंड को ढूंढना है। इनका सेक्युलरिज्म है तो संभल में हनुमान मंदिर को भी वक्फ की जमीन कहना है। इनका सेक्युलरिज्म यह है कि प्रभु श्री राम के मंदिर नहीं जाना है। इनका सेक्युलरिज्म यह है कि इनके लोग कहते हैं कि भाई मंदिर ऐसे स्थान है जहां पे नाच गाने की बात होती है। इनका सेक्युलरिज्म यह है कि अयोध्या और बनारस के अंदर जो ब्लास्ट के एक्यूज्ड है उनकी
पैरवी करते उनके केसेस वापस लेने के लिए। तो जो लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन नहीं करने गए, जो महाकुंभ को फिजूल का खर्चा बोलते, वो नहीं समझ सकते। 10 सेकंड लूंगा। इन्होंने मैं एक मिनट जवाब ले लेता हूं ना, आपने इतने आरोप 10 सेकंड आपने इकोनॉमी की बात करी, इस पर जवाब दूंगा। 7,000 करोड़ जी, 7,000 करोड़ रुपए पैसे की बर्बादी है। मैं कह रहा हूं उससे 2.5 लाख करोड़ का स्टेट को, इकोनॉमी को फायदा होगा, आम लोगों को फायदा होगा। ऐसा उन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी कहा था। पिछले 1 साल में 13 करोड़ लोग प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने गए, जिससे 1200 नए होटल अयोध्या के अंदर खुले, जिसके कारण पूरी की पूरी इकोनॉमी को 15,000 करोड़ का फायदा हुआ, जिसके कारण 3,000 से ज्यादा छोटे रेस्टोरेंट्स खुले, खाने पीने की दुकानें खुली, 5,000 से ज्यादा लोगों ने अपने घरों को होम स्टे में बदल दिया, जिसमें पिछले एक साल के अंदर 70,000 नए रोजगार के अवसर सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में पैदा। क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है अमीर भाई, जिस तरह के बयान आ रहे हैं आपके सांसद अफजाल अंसारी से लेकर तमाम नेताओं के, कि पैसे की बर्बादी है, कोई चंद्रशेखर दूसरी पार्टी के, लेकिन एक विरोध, ठंड से नहाकर मरेंगे क्या, ये सारे बयान, ये गैर जरूरी नहीं है? या ये खीज है कि हम इस तरह का आयोजन नहीं कर पाए, तो चलिए योगी राज में हो रहा है तो अब क्या बयान तो देना ही है? नहीं अमीर भाई, आपने प्रदीप भाई को जैसे समय दिया है बोलने का, पूरा अमीर भाई पूरा बात रखिए, बोलने देंगे। देखिए, महाकुंभ या कुंभ जो है हमारी देश की राष्ट्रीय विरासत है, राष्ट्रीय संस्कृति की सबसे बड़ी विरासत है, और पूरा देश का एक एक नागरिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इसका सम्मान करता है, इज्जत करता है। अकबर के जमाने से लेकर माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने तक, और आज हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ के जमाने तक, हम 6,000 करोड़ नहीं, हम तो कहेंगे 10,000 करोड़ कर दीजिए। लेकिन कल से जो अमन भाई जो वीडियोस बाहर आ रहे हैं कि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, लाखों की तादाद में, जो आप वीडियो कल आप माननीय अखिलेश जी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, सारे देश के चैनल उसको चला रहे हैं। सवाल ये है कि ठीक है, आप उत्तर प्रदेश की कुंभ की वेबसाइट पे जाइए, 20,000 से लेकर 1 लाख तक के स्वीट उसमें आप बुक कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 लाख का कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस सवाल ये है कि करोड़ों लोगों में जो 80% बड़ी आबादी है, गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके पास इतना साधन नहीं है, आप टेंट को लगवा देते, चाय पानी का इंतजाम कर दीजिए। भूखे प्यासे लोग भगवान को साक्षी मान के, उनके अंदर जो भाव है, कुंभ का जो भाव है, देश दुनिया भर से आए हैं। आप बताइए कि 6,000 करोड़ रुपए उनके लिए खर्च हो रहा है। आप नाविकों के बारे में जो निषाद कमेटी, 6,000 करोड़ का हिसाब चाहिए बेसिकली, है ना? हमें हिसाब नहीं चाहिए, मैंने कहा, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 6,000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ कर दीजिए। लेकिन 80% जो हिंदू वहां पे गरीब हैं, खुले आसमान में रात में क्या टेम्परेचर हो रहा है, वो वहां पे सो रहे हैं, सब क्यों हो रहा है? नाविक जो है, जो गरीब नाविक है निषाद समाज के, उनकी हड़ताल चल रही है। समाजवादी पार्टी ने हड़ताल नहीं करी, उनका ये कहना है जो बड़े बड़े अमन भाई बोटिंग क्लब हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं बाहर से जो बोट चला रहे हैं, और जो गरीब नाविक उनको चलाने नहीं दिया जा रहा। समस्या ये है। एक मुसलमान आजम खान ने जब कुंभ कराया था 2013 में, बस 10 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड। बोलिए। आजम खान ने जब कुंभ कराया, एक दूषित पानी हमने गंगा जी में नहीं उतरने दिया। लेकिन ये हिंदुत्व का सुबह शाम मिला। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने क्या बोला? अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बोला कि एनजीटी ने बोला है कि पानी आचमन योग्य नहीं है गंगा जी का। जी। समाजवादी पार्टी ने नहीं कहा है। तो अगर गंगा जी का पानी ही आचमन योग्य नहीं है, फायदा क्या है कुंभ कराने का? ठीक है, आप ये कह रहे हैं योगी जी से अच्छा आजम खान ने कुंभ का आयोजन कराया था, ये कह रहे हैं ना? मैं आपकी बात को मान लूंगा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो आपकी बात पर जो भी जिस तरह से लेना चाहे, आप कह रहे हैं योगी से अच्छा आजम खान ने महाकुंभ का आयोजन कराया, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ समाजवादी को कराया। ठीक है, और जो महामंडलेश्वर है वो आज भी याद करते हैं के जमाने। जी बताइए, याद करते हैं आप? अभी तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अब उन्होंने याद दिला दिया अब आपको। याद करते हैं आप भी वो दौर, वो जमाना जब आजम खान ने महाकुंभ का आयोजन कराया, शानदार, अद्भुत, अलौकिक, दिव्य। मैं कह रहा हूं अमन जी, अमीर जमाई जी ने अपना रियल इंटेंशन आखिरी लाइन में बोल ही दिया कि क्या जरूरत है महाकुंभ को इतने भव्य रूप से करने की। ये इनकी असली पीड़ा और चिढ़ है। ये आजम खान जिस तरीके से महाकुंभ करते थे, मैं बताता हूं। सीएजी रिपोर्ट में 800 करोड़ का घोटाला, स्टेट गवर्नमेंट ने, अखिलेश यादव की सरकार ने सिर्फ 1% पैसा जो है वो महाकुंभ पे स्पेंड किया था, 99% इन्होंने सेंटर से लिया था। ये इनकी सच्चाई। 111 में से 81 वर्क कंप्लीट हुए ही नहीं थे, 19% इक्विपमेंट्स काम नहीं कर रहे थे।
उसके बाद में 11 से 15% तक आप मानिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की शॉर्टेज थी, 60% एम्बुलेंस की शॉर्टेज थी, इमरजेंसी लाइट कंप्लीटली एब्सेंट थी। और ये छोड़िए 36 लोगों की भगदड़ में मृत्यु हो गई। उसके बाद आजम खान जाके रामपुर के जौहर के लिए महाकुंभ के फंड को इस्तेमाल कर रहे थे। तो नहीं, हम कभी भी वापस से वो महाकुंभ नहीं चाहेंगे या वो कुंभ नहीं चाहेंगे अमीक जमाई जी, जिसमें हिंदू नफरती बाबरी मस्जिद को महिमा मंडन करने वाला आजम खान हो। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस तरीके से सनातन का अपमान नहीं होगा। और अगर 10 सेकंड अमीर जी, अगर सम्मान है, नहीं अगर इनका सम्मान है सनातन के प्रति, तो मुझे जवाब दीजिए, जिन इनके पार्टी के नेता जिन्होंने ये कहा कि भाई प्रयागराज में महाकुंभ के अंदर संगम में डुबकी लगाने से मृत्यु हो जाती है, उनको अभी तक पार्टी से क्यों नहीं हटाया, ये जवाब दे दें। अमित भाई, मैं वैसे एक पार्टी लाइन से इतर एक पर्सनल, वैसे निजी तौर पर सवाल, आप जाएंगे डुबकी लगाने महाकुंभ में, या पार्टी लाइन पार्टी ने मना किया है, फोटो तो नहीं खिंचवा, पर्सनली चुपचाप चले जाएंगे बिना कैमरे के? एक बात मुझे माननीय देश उन्होंने कहा है कि हम वहां भी जाएंगे और बेशक जाएंगे, और ये जो चीजें हैं ना, ये दिखावे पाखंड की नहीं है। वैसे नहीं जैसे राम मंदिर गए अब तक नहीं गए, ऐसा नहीं ना, जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये इंसान धर्म जो है निजी विषय है। आपने बात महाकुंभ पे रखी है, अमन भाई आपको बहुत शुक्रिया इसका। मैं दो छोटी बात कहना चाह रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि 6000 करोड़ का कुंभ, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि गंगा जी का पानी अगर दूषित है तो कुंभ का यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। पूछिए प्रदीप से कि क्यों गंगा जी दूषित हैं। आजम खान गंगा जी के अंदर अमीक जमाई जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके 3.5 करोड़ श्रद्धालु जो है वो डुबकी लगा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में, और अब यहाँ जाके महाकुंभ के अंदर 3.5 करोड़ श्रद्धालु। अमीक 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, अमृत स्नान किया, 40-41 देशों के विदेशी मेहमान सब यहां पर आकर आचमन कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, और आप उन्हीं गंगा जी पर सवाल उठा रहे हैं। आपको नहीं जाना, आपकी निजी खुन्नस हो सकती है। आज वो दिखा, मुलायम जी की प्रतिमा लग गई, वहां पर लोगों ने विरोध कर दिया, वो हो सकती है आपकी पार्टी लाइन। अमन जी, कोई विरोध नहीं हुआ है, और जो कुंभ के श्रद्धालु हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को सबका हक है, उनकी सेवा करने का हक है। माननीय नेताजी के जो न्याय समिति है उसके लोगों ने वहां पे हमारे वर्कर्स हमारे कुंभ में लोगों की मदद कर रहे हैं। नेताजी ने कार सेवकों पे गोली चलाई प्रयागराज में, अमीक जी आप उन्हीं का, जिस दिन महाकुंभ का पहला दिन है उस दिन आपके कार्यकर्ता जाके उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। और अगर धर्म की आस्था की महिमा मंडन करने की बात है तो 5 कालिदास मार्ग में अखिलेश यादव इफ्तार की फोटो क्यों ट्वीट करते हैं? ये रहा अखिलेश यादव का इफ्तार पार्टी एट 5 कालिदास मार्ग 26 जून 2016 8:48 पे। तो अखिलेश यादव यहाँ पे टोपी पहन के महिमा मंडन कर रहे थे। एक एक करके हाँ बोलने देता अमीक, क्योंकि स्काइप के जरिए तो आपका ऑडियो ओवरलैप करेगा। बोलिए अमीक, आप बोलिए। अमीक गाड़ी हम लोगों के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अभी लहसुन प्याज जल्दी जल्दी खाना शुरू किए हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है साहब कि एक योगी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर, गंगा जी के पानी का जो बात है, एनजीटी तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो समाजवादी पार्टी का नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि वहां पे बोर्ड लगाकर बताइए ये पानी ना आचमन योग्य है ना नहाने योग्य है। मेरा नहीं, ओपन चैलेंज कह रहा हूं, खुल के दिखाइए। हाईकोर्ट ने कहा अनुमति नहीं, रोक लगाई है महाकुंभ में महास्नान करने की, शाही स्नान करने की, दिखाइए। अमन जी रोक की बात नहीं है, उन्होंने कहा है कि आचमन योग्य नहीं है, नहाने योग्य। दिखाइए कहां कहा है कि महाकुंभ के अंदर स्नान नहीं हो सकता। अमीक जमाई जी खोल के दिखाइए अपने फोन पे, कहां कहा है कि शाही स्नान नहीं हो सकता। नहीं अमन जी निकालेंगे। अमन जी आप निकालिए। अरे भैया आपने दावा किया, आप निकालिए, मैं क्यों निकालूंगा? ठीक है, बात हुई। अमीक भाई आपने दावा किया 3.5 करोड़ लोगों ने 48 घंटे में अमृत स्नान वहां पर करा, शाही स्नान, और मतलब पूरी दुनिया भर के विदेशी मेहमान वहां पर आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो गंगा का आचमन पानी जो आचमन योग्य नहीं है, बीमारियां, वही मैं कह रहा हूं, आप लोग इसलिए नहीं जाएंगे। क्लियर बात है ना, बात खत्म, आप लोग नहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूँ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से आप लोग नफरत करते हैं, मुझे मालूम है। उनकी आपके दिल में कोई, सर मैं आपसे पूछूं, आप कुंभ से नफरत करते हैं, आप हिंदुत्व से नफरत करते हैं, सनातन से, फिर मैं ऐसे, आप फिर पर्सनल मत हुई ना कि मैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से कौन नफरत कर रहा है साहब? अमन भाई मैंने कहा कुंभ भारत की राष्ट्र की संस्कृति की सबसे बड़ी विरासत है। अकबर करवाते रहे कुंभ का आयोजन,
वो खुद आते थे अकबर। अच्छा एक चीज आगे बढ़ते हैं, एक काम करते हैं, एक मिनट होता कि अकबर आयोजन कराते थे। आज क्या हुआ, एक बार हम तस्वीर दिखाएं, अगर वो मुलायम सिंह यादव की वो प्रतिमा एक बार दिखाइए। आज क्या हुआ अमीक भाई, उस पर भी एक रिएक्शन में आपका चाहिए। देखिए आज ये मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा कुंभ क्षेत्र में, उस विसिनिटी में, उस कुंभ क्षेत्र में लगा दी गई। वहां पर संतों ने विरोध क्यों किया? फिर इस चीज का जवाब शायद आपको देना चाहिए। क्या नाराजगी हो सकती है? क्यों भाई, मतलब क्यों? ये तो प्रदीप मेरा भी सवाल है, क्यों? मेरा ये कहना है कि बहुत सारे महामंडलेश्वर ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मोहन भागवत इस देश में हिंदुओं का कुछ भी नहीं है, वो हिंदुओं के नेता नहीं है, वो अपना काम करें, हिंदुओं के ब्रांड एम्बेसडर हम हैं। लेकिन माननीय नेताजी को लेकर जो न्यास समिति का वहां पे कुंभ के लोगों का जो मदद वहां पे हो रही है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वहां पे झगड़ा नहीं। नेताजी को लेकर कोई विरोध हो सकता है, लेकिन कुंभ सबका है। कुंभ सबका है प्रदीप भाई, क्या विरोध? क्यों विरोध? मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा का विरोध क्यों साधु संत क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं, वो तो सबका है ना, ये बात तो फैक्ट है। नहीं, कुंभ सबका है, पर कुंभ उनका नहीं है जो सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स का है। कुंभ उनका नहीं है जो राम भक्तों पे गोली चलाए। कुंभ उनका नहीं है जो हर हिंदू लैंड के ऊपर वक्फ का लैंड क्लेम करे। कुंभ उनका नहीं है जो मंदिर में वक्फ की जमीन ढूंढे। कुंभ उनका नहीं है जो कहे कि कुंभ के अंदर डुबकी लगाने से मर जाता है आदमी। कुंभ उनका नहीं है जो ये कहते हैं कि मंदिर में जाने से छेड़छाड़ होती है। कुंभ उनका नहीं है जो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने का वादा करते थे, तुष्टीकरण के वोट को प्लीज करने के लिए अभी तक करने नहीं गए। कुंभ बीजेपी का भी नहीं है। कुंभ भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात नहीं है। कुंभ हमारे सनातन संस्कृति, जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आने के पहले से महाकुंभ चल रहा है, पर यह हमारा दायित्व है कि हिंदुओं को आतंकवाद कहने वाले, भगवा आतंकवादी कहने वालों ने महाकुंभ की गौरव जिस तरीके से बनाना था नहीं बनाया। इन्होंने भगवा को आतंक से जोड़ा था। अखिलेश यादव का पुराना इतिहास। अमीक बोलेंगे, अमीक जिस तरह का आयोजन हो रहा है, मैं एक बार को मैं छोड़ दीजिए योगी जी, बीजेपी, कांग्रेस, सारी पार्टियां, जिस तरह का आयोजन हो रहा है, जिस तरह से विदेशी मेहमान, जो अभी मुझे आंकड़ा अभी बल्कि बताया गया, वो बताया जा रहा है कि 48 घंटे में 5 करोड़ के आसपास है जी। वो अभी मैं 48 घंटे बेसिकली एक दिन के अंदर अंदर 3-3.5 करोड़ है, कल 1.25 करोड़ था, तो 5 करोड़ से ज्यादा है। तो ये जिस तरह का आयोजन कुंभ का किया गया, हमें उसकी तारीफ की जानी चाहिए। जिस तरह का क्राउड मैनेजमेंट से लेकर अभी जो अभी प्रदीप ने बताया 36 लोगों की दुखद मौत हो गई थी जब आपके समय में महाकुंभ का इस तरह से आयोजन हुआ था। कम से कम उसकी तो तारीफ की जानी चाहिए। अमीक, अब आप बोलिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। भगदड़ में मौत की बात होती है, वो यूपीए 2 की सरकार थी, और जो रेलवे स्टेशन पे जहां पे रेलवे की फोर्स लगी हुई थी, वहां पे भगदड़ हुई, एक अप्रिय घटना हुई थी। आजम साहब ने, उनका 2 मकसद था कि एक तो बहुत भव्य होना चाहिए, देश दुनिया को मालूम होना चाहिए, दूसरा कि एक भी बूंद दूषित पानी इलाहाबाद का, प्रयागराज का गंगा जी में जाना नहीं चाहिए। हमने गंगा जी को दूषित नहीं होने दिया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को आप चला दीजिए, आपके चैनल पे, बहुत सारे चैनल पे उनका इंटरव्यू चल रहा है अभी भी। हमारा ये बड़ी आबादी है अमन भाई, जो लोग खुले आसमान में क्यों सो रहे हैं? चाय का इंतजाम नहीं, खाने का इंतजाम नहीं। 6,000 करोड़ नहीं, मैं संजीदगी से ये बात कह रहा हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी के बिहार पे, 6,000 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ बजट करिए, लेकिन इतनी अव्यवस्था क्यों है प्रयागराज में? कुंभ में इतनी व्यवस्था क्यों हो रही है? हमें तकलीफ इस बात की कि 10,000 का आपने स्वीट रखा है, 1 लाख का स्वीट रखा है, लेकिन ये जो बड़ी आबादी करोड़ों की है, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। खुले आसमान में पूरे सो रहे हैं। कई वॉलंटियर्स हैं, समाजवादी पार्टी के कितने कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में, पूरी भरे, तो जाए वॉलंटियर करे वहां पर। ये तो आस्था का महाकुंभ है, जाना चाहिए। नहीं, जब प्रदीप भाई की पार्टी ये कह रही है कि वो हमारा कॉपीराइट है, हम 6,000 को, ये इनका नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ इनका थोड़ी ना, बीजेपी वालों का कहां से? हमने कहा भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट, बताइए। आपको जाना नहीं है, बहाने मत तलाशिए, जाना नहीं चाहिए, वॉलंटियर करना चाहिए। अमीक भाई, हमारे देश की जो राष्ट्रीय धरोहर है, संस्कृतियां हैं, वो भारत की हैं, भारत की और आप भारतीय हैं। कुंभ आजादी के बाद से कुंभ तो हो नहीं रहा है। कुंभ आजादी के बाद से हो रहा है, कब से हो रहा है कुंभ? कितने 100 साल से कुंभ हो रहा होगा? आज सरकार अकबर के भी पहले से हो रहा है। मैं कह रहा हूं अमीक भाई, मैं इनकी एक फेक न्यूज एक्सपोज करना चाहता हूं। तब से एक बंदे पाने की बात कर रहे हैं, नवंबर 2024 की बात कर रहे हैं, उसके बाद से जाके लेटेस्ट एनजीटी की बात नहीं करेंगे जिसमें कंप्लीटली गंगा मैया जो है क्लीन हो चुकी। पर ये नहीं मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं क्या ये कहना चाह रहे हैं कि 3.5 करोड़ लोग जो डुबकी लगा रहे हैं, सब कोई 5 करोड़ आज जो 3.5 करोड़ ने लगाया और कल जो है 1.5 करोड़ ने करा है, क्या सब अमीरों के बच्चे?
कैसी बातें कर रहे हैं? सब क्या 1.5 लाख के टेंट में वहां पे रहे, 1.5 लाख के स्वीट में वहां पे रहे? कैसी लॉजिकल बात कर रहे हैं? यहाँ भारत का सनातनी कॉमन मैन वहां पे गया है, पर समाजवादी पार्टी का नेता वहां पे नहीं गया है, क्योंकि इनको सनातन के भगवे से नफरत है। कल ये स्वामी विवेकानंद जी को कोट कर रहे थे, अखिलेश यादव ने कब भगवा पहना? अगर वो टोपी पहन सकते धर्मों के सम्मान के लिए, एक नहीं 100 बार टोपी पहन सकते, तो भगवा कब पहना? जब आपके घर में कोई मेहमान आता है ना, तो आप अपने घर की बुराइयां नहीं करते, हमारे घर का बुरा हाल है, क्यों आ रहे हो? जब विदेशी मेहमान पूरी दुनिया से भारत के अंदर आ रहे हैं, तो घर की इस तरह से बुराइयां नहीं की जाती। वो बुराइयां वो भी उस तरह से देखा जाए तो 5 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया है अमीक भाई, इसलिए मेरे ख्याल से सवाल था। शुक्रिया अमीक आपका। अच्छा, बोलना चाह रहे हैं, बोलिए 30 सेकंड, बोलिए 30 सेकंड बोलिए। समाजवादी पार्टी यहाँ पर नेताजी मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। हमारा सिर्फ ये कहना है कि जब बात होती है कुंभ की व्यवस्था की, कुंभ को देश दुनिया में नाम उसका खतरा हो, यूनेस्को में उसका नाम जुड़ा कुंभ का, आपको मालूम है 2017 में। एक और झूठ इनका, ये कह रहे हैं भाई कुंभ में खाने को नहीं मिल रहा, माँ की रसोई के ये रहा, आप देखिए उठा के माँ की रसोई में 9 रुपए में एक दिन में पूरा भोजन मिलने वाला है। वीडियो ये अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है, नहीं है ना वो, ये अखिलेश यादव ने भी पोस्ट किया है। तो 3.5 लिख रहे हैं कि सीधी मांग, तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए भोजन और सिर पर साई की व्यवस्था की जाए ना अखिलेश यादव, हम उनको 9 रुपए में पूरा भोजन करवाएंगे पूरे देश में। मैं अखिलेश यादव जी को निमंत्रण देना चाहता हूँ, आए तो सही एक बार। अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर दर्शन नहीं करने आए, अयोध्या की बात कर रहे हैं, ऐसे ही महाकुंभ के दर्शन नहीं करने आएंगे और महाकुंभ की बात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया प्रदीप भंडारी और रमीक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन महाकुंभ में मुलायम सिंह की मूर्ति के अलावा साध्वी के वेश में एक महिला श्रद्धालु को लेकर भी जबरदस्त चर्चा है साहब। इन महिला का नाम है हर्षा रिछारिया। साध्वी की वेशभूषा में हर्षा की तस्वीरें वायरल होने के बाद उनकी कुछ पुरानी रील्स वायरल होनी शुरू हो गई, जिसमें वो काफी ग्लैमरस दिखाई दे रही है, और इसी बहाने कई लोगों को उन पर सवाल उठाने का मौका मिला। जो लोग हर्षा की पुरानी रील्स वायरल कर रहे हैं, उनका साहब कह रहे हैं कि महाकुंभ में भी हर्षा सिर्फ रील्स बनाने के लिए आई हैं। दूसरी ओर न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में हर्षा ने कहा कि वो कोई साध्वी नहीं है, अभी वो सिर्फ सनातन को जानने की कोशिश कर रही हैं। हर्षा ने यह भी बताया कि वो देश विदेश में ग्लैमर इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुकी हैं, लेकिन अब वो शांति की तलाश में सनातन धर्म की शरण में आई है। वैसे एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है साहब कि ग्लैमर से आध्यात्म की दुनिया में आने वाले लोगों में हर्षा कोई पहला नाम नहीं है। मतलब इससे पहले कई बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, सना खान भी धर्म से पहले ग्लैमर की ज़िंदगी में थी। सना खान के अलावा इस लिस्ट में ज़ायरा वसीम, सोफिया हयात, ममता कुलकर्णी, अनु अग्रवाल, कई नाम हैं। यहाँ आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हर्षा ग्लैमर की दुनिया छोड़ नहीं रही हैं, क्योंकि उन्होंने दीक्षा देने वाले स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने कहा है कि वो धर्म और कर्म साथ साथ जारी रख सकती हैं। ललाट पर चंदन कुमकुम का तिलक, गले में रुद्राक्ष और फूलों की माला पहनकर जब ये साध्वी 13 जनवरी को निरंजन अखाड़े की पेशवाई में रथ पर सवार होकर कुंभ मेले में पहुंची, तो सबकी निगाहें इस सुंदर साध्वी पर ठहर सी गईं। सभी के मन में यही सवाल उठा कि इतनी सुंदर महिला इतने कम उम्र में साध्वी क्यों बन गई। यही सवाल लेकर एक महिला पत्रकार इस सुंदर साध्वी के पास पहुंच गई, और इसी इंटरव्यू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गया। साध्वी से पूछा गया कि वो इतनी खूबसूरत है, फिर भी उन्होंने सन्यासी जीवन क्यों चुना, जिस पर साध्वी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। मैं साध्वी नहीं हूँ, ये मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि साध्वी होना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे संस्कार करने पड़ते हैं एक इंसान को साध्वी बनाने के लिए। मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ मंत्र दीक्षा ली हुई है। लेकिन ये बताइए, आपने दीक्षा तो ली हुई है ना? मंत्र दीक्षा कोई भी ले सकता है, गृहस्थ जीवन में भी ले सकता है। 37 सेकंड के इस इंटरव्यू में लोगों को सुंदर साध्वी के बारे में थोड़ा सा पता चला, तो लोगों को और जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। थोड़ी ही देर में साध्वी का वीडियो वायरल होने लगा, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने साध्वी के कई सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढ लिए और वहां से उनकी पुरानी ग्लैमरस तस्वीरें साझा कर ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस बीच हमने भी साध्वी का इंस्टा अकाउंट खंगाला। इनके इंस्टा अकाउंट का नाम host_हर्षा है, जिसके 9 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके इंस्टा अकाउंट के स्टोरी हाईलाइट में एक रील दिख रही है, जिसमें एक इवेंट की डिटेल है, जिसमें उनका नाम हर्षा रिछारिया लिखा है
और उनकी फोटो के साथ उनको इवेंट का होस्ट बताया गया है। इस इवेंट की तारीख 23 नवंबर 2024 बताई गई है। इसी रील को साझा करते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि मन का क्या है, कभी भी वैरागी हो सकता है। 2 माह पहले बैंकॉक का शो किया, अब महाकुंभ में सन्यासी बन बावरा है। प्रभु भक्ति कब जाग जाए किसे मालूम। वहीं एक यूजर ने हर्षा का एक पुराना वीडियो साझा करते हुए लिखा कि ये वाली दीदी तो लव गुरु भी है। दरअसल इस वीडियो में हर्षा रिछारिया मनचाहा प्यार को वश में करने के लिए सिद्ध मंत्र बता रही हैं। काफी लोग मुझे मैसेज और कमेंट कर रहे हैं कि दीदी हमें हमारा मनचाहा प्यार बस में करना है ताकि वो हमसे शादी कर ले और कभी दूर ना जाए। तो आज मैं आपको ऐसा एक मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपना मनचाहा प्यार अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अपने बस में कर सकते हैं। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, आपकी हर बात मानेगा। और वो मंत्र है ओम गिली गिली छू ओम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको डेली 1008 बार जाप करना है और अगले 11 दिन तक करना है। अगर 12वें दिन तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो वापस से कमेंट करना, नया मंत्र बताऊंगी। मैं खुद ढूंढ रही हूँ। हर हर महादेव। न्यूज़ 18 इंडिया ने भी हर्षा रिछारिया से बात की, लेकिन अभी सन्यासी नहीं बनी है। सोशल मीडिया ट्रोलर्स को जवाब देते हुए साध्वी ने कहा कि वो अपने धर्म संस्कृति से और ज्यादा जुड़ना चाहती हैं, लेकिन लोग उन्हें पीछे खींचना चाहते हैं जो कि वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे महादेव और गुरुदेव की इच्छा। कुछ तस्वीरें आपकी पुरानी सामने आ रही हैं, उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो देखिए, जब इंसान कुछ करने जाता है तो सवाल उस पे उठते ही हैं। इतिहास उठा के देखिए, सवाल हर किसी पे उठते हैं, मुझ पे भी उठ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज मैं कुछ अच्छा करना चाह रही हूँ, मैं अपने धर्म संस्कृति से ज़्यादा जुड़ना चाह रही हूँ, उसके बाद लोग मुझे खींच के पीछे ले जाना चाह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे। आकर्षण कैसे हुआ, कैसे आकर्षण हुआ? ये कैसे हुआ तो मैं इसका जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये अपने आप बस हो जाता है। कितने वर्ष हुए आपको दीक्षा लिए हुए? हर्षा के मुताबिक संन्यास धारण करने के बाद कोई शादी नहीं कर सकता है। इसी वजह से वो अभी दुविधा में है और उन्होंने अंतिम तौर पर कुछ भी तय नहीं किया है। उनके मुताबिक साध्वी बनकर वो लगातार सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। भोपाल की रहने वाली हर्षा रिछारिया का बसेरा फिलहाल उत्तराखंड में है। हर्षा ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के मार्गदर्शन में अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है। लाइट कैमरा एक्शन की दुनिया के साथ साथ वो सनातन की सादगी और साधना को भी अपनाना चाहती हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने ये तय नहीं किया है कि आगे वो सन्यासी बन जाएंगी या फिर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट जाएंगी। चलिए दिल्ली के दंगल की बात कर लेते हैं साहब, सियासी दंगल की, जिसमें अब संसद हमले के आतंकवादी अफजल गुरु की एंट्री हो गई है। दरअसल बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर चुनाव के समय दंगे कराने की साजिश रचने, देश के दुश्मनों से संबंध होने के आरोप लगाती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में दंगा कराना चाहती है। आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा इसका ये संयोग नहीं है, जब जब दिल्ली में चुनाव होता है उस समय दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली के लोगों को डराने की कोशिश करना, ये योजनाएं आम आदमी पार्टी बनाने लगती है। उन्होंने इसके पीछे की वजह बताई कि ये आरोप क्यों लगा रहे हैं। दरअसल उत्तर पूर्वी दिल्ली और शाहीन बाग के दंगों का भी जिक्र करा। ये आरोप लगाया साहब कि दिल्ली के ना, सुनिएगा कहानी जो बीजेपी ने बताई, 400 स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में एक बच्चे को जो है आइडेंटिफाई किया गया। वो बच्चा जिस एनजीओ से जुड़ा है वो एनजीओ अफजल गुरु की फांसी का विरोध करता है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी एक तरीके से अफजल गुरु की फांसी का विरोध करती है। आतिशी का उन्होंने जिक्र किया। नाबालिग बच्चे का भी नाम आ रहा है, उसके पिता एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं जिसका कनेक्शन अफजल गुरु से है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये एनजीओ एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। मामला कहां पेच फंस रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो एक एनजीओ से जुड़े हैं और वो एनजीओ एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी आरोप लगा रही है पॉलिटिकल पार्टी कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी है। मतलब स्कूलों में जो धमकी भरे ईमेल से लेकर धमकियां जो दी जा रही थी, उसका ये आप कनेक्शन बीजेपी ने साबित करने की कोशिश की है। इसी को लेकर बीजेपी ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी का आरोप है कि इस एनजीओ के तार अरविंद केजरीवाल, आतिशी, आम आदमी पार्टी से जुड़े नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ
अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर वोटर्स को कंबल, पैसे बांटने का आरोप लगाया। यह भी आरोप लगा दिया कि बीजेपी नेता तो सोने की चेन बांट रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग से उनके एक वीडियो को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए। सुनिए आप बयान। दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं, उससे पहले दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली को डराने और दहलाने की कोशिश करना। आज जो जांच दिल्ली पुलिस की वक्तव्य से पता चलता है, जुवेनाइल को आगे कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना, इनको दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। इन पैसे वालों को, इन बेईमानों को बता दो इस बार, इन गुंडों को बता दो इस बार कि दिल्ली के लोग बिकाऊ नहीं है और दिल्ली के लोगों का वोट बिकाऊ नहीं है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली सीट से, प्रवेश वर्मा इस वक्त लाइव आपको नजर आ रहे हैं। प्रवेश भाई, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया में। बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, सोने की चेन बांट रहे हैं आप लोग, मतलब कंबल, पैसे, यहाँ तक तो ठीक था। ये जो लेटेस्ट आरोप है, सोने की चेन, प्रवेश जी, सोने की चेन बांट रहे हैं आप। सोने की चेन, मैं जैसे बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को समझ आ रहा है कि वो नई दिल्ली विधानसभा हार रहे हैं, इसलिए वो कोई भी आरोप लगा रहे हैं और वो इतना झूठ बोलते हैं और इतने प्यार से, अच्छे से झूठ बोलते हैं कि लोग उनकी बात को कई बार समझ भी लेते हैं। तो बाकी अरविंद केजरीवाल को जो है ना, देखिएगा कि 17 तारीख को नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, तो वो कहीं यहाँ से सीट छोड़ के चला ना जाए, बस ये आपको देखना होगा। अच्छा, वो हार रहे हैं, लेकिन आप ये भी साथ में जोड़ देते हैं कि कल वो जीत भी गए तब भी सीएम नहीं बन पाएंगे। ये वाला जो लॉजिक आप दे रहे थे, आपने बताया कि कोर्ट का आदेश तो बदलेगा नहीं, ना वो साइन कर सकते हैं फाइल, ना सचिवालय जा सकते हैं। तो मतलब अगर जीत भी गए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, तो भी केजरीवाल सीएम नहीं बन पाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल को अगर हम बोले आरोपी केजरीवाल, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज भी वो आरोपी हैं। वो तिहाड़ जेल से जब वो छूटे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल कंडीशन ये लगाई थी कि ना तो वो दिल्ली सचिवालय जा सकते हैं, ना वो अपने मुख्यमंत्री के दफ्तर में जा सकते हैं, ना वो किसी फाइल पे साइन कर सकते हैं, ना किसी अधिकारी से मिल सकते हैं। अगर इसमें से एक भी कंडीशन उन्होंने तोड़ी तो वो फिर से तिहाड़ जेल जाएंगे। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल एक भी दिन का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। अब वो ये बताएं कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो बन नहीं सकता। अब वो अमानतुल्लाह खान होगा, इमरान हुसैन होगा, सोमनाथ भारती होगा, कौन होगा? तो ये सवाल पलटकर आप लोगों से भी पूछ लिया जाएगा कि आप लोगों का दूल्हा कौन। आम आदमी पार्टी पोस्टर जारी कर रही है, अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ क्वेश्चन मार्क। तो उधर कौन, आप लोगों को भी बताना चाहिए। फिर आप लोगों का भाई दूल्हा कौन? आम आदमी पार्टी दावा करती है रमेश विदुड़ी होंगे या प्रवेश वर्मा होंगे, मतलब या तो आप होंगे। तो आप लोगों का दूल्हा कौन? तो पलटकर तो आप लोगों से भी पूछा जाएगा सीएम कौन होगा फिर केजरीवाल के सामने कौन? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की, व्यक्ति की पार्टी होती तो शायद हमने तय कर दिया होता, मगर हमारा जो है इतना बड़ा परिवार है, इतनी बड़ी पार्टी हो गई है और इसमें लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र इतना है कि बहुत सारे निर्णय लेने में बहुत सारी औपचारिकताओं को, बहुत सारे सर्वे को देखना पड़ता है। तो जो भी हमारे विधायक दल का नेता होगा भारतीय जनता पार्टी का 8 फरवरी के बाद, वो ये तय करेगा कि उनका नेता कौन होगा। उसके बाद में हमारी पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, तो वो जो तय करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो खुलकर आप भी नहीं कह पा रहे ना, कल को आप भी नहीं कह पा रहे कि आप होंगे चेहरा या आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आप जीते तो जो भी होगा नई दिल्ली से ही तय होगा। नई दिल्ली जीत और हाथ जो है तय करेगी सीएम कौन। आप भी तो नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन उधर जाट प्रेम पर भी कुछ कहिए, बड़े जाट नेताओं के साथ बैठक,
जाटों को केंद्रीय ओबीसी की लिस्ट में शामिल ना कराने को लेकर आम आदमी पार्टी चिट्ठियां लिख रही है, अरविंद केजरीवाल चिट्ठियां लिख रहे हैं। आपको उम्मीदवार बनाने के बाद ये जाट प्रेम उमड़ा है या वजह कुछ और है? क्योंकि जाटों को लेकर आपको घेरने की कोशिश की जा रही है। प्रवेश वर्मा जी, देखिए, जब से पार्टी ने मुझे नई दिल्ली विधानसभा में भेजा है तब से पूरे भारी दिल्ली में एक है खुशी की लहर दौड़ रही है और सारे लोग ये सोच रहे हैं, जैसा आपने अभी बोला कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, तो भारी दिल्ली में भी ये चर्चा है। सारे गांव देहात में सभी लोग इस बात से खुश हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। तो इसलिए सबने एक तो ये तय किया है कि भारी दिल्ली की एक एक वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये सब होने के बाद में अरविंद केजरीवाल के होश उड़ गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल को लगता है अगर भारी दिल्ली की सारी सीटें जीत गए तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आसानी से बन जाएगी। इसलिए उनको जाटों की याद आई है 10 साल के बाद में। 10 साल में एक बार भी उनके मुंह से किसी ने जाट नाम का शब्द ही नहीं सुना, मगर अभी पूरे भारी दिल्ली के जाट समाज के लोगों ने तय कर लिया कि इस बार जाट समाज अरविंद केजरीवाल की खाट खड़ी करेगा। तो यही सवाल फिर यही आपसे भी पलटकर पूछा जा रहा है कि आप लोग भी घबराए हुए, इसलिए आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि हर दिन नए मुद्दे। आज जो आ गया स्कूली बच्चों वाला मामला कि भी दिल्ली में दंगे कराना चाह रही है आम आदमी पार्टी, ये आप लोगों ने आरोप लगा दिया। वो एनजीओ का कनेक्शन आम आदमी पार्टी के साथ है। इससे पहले सीएजी 2026 करोड़, इसी तरह से एक एक करके कई आरोप अब हाल फिलहाल जो है वो अब लगा। वो घुसपैठ वाला मामला, आम आदमी पार्टी के विधायक के हस्ताक्षर उसमें है। ये सब चुनाव से एन पहले ही सारे मुद्दे प्रकट हो रहे हैं। आखिरी सवाल है प्रवेश भाई। देखिए, जो शराब घोटाले में जो भी स्कैम हुआ, जो भी शराब पॉलिसी में, ये तो हम बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि इतने करोड़ का जो है घोटाला था, मगर उसकी पुष्टि तब हुई जब ये सीएजी की रिपोर्ट आई कि 2026 करोड़ का घोटाला था। हम कहते थे 2500 करोड़ का है, मगर उसकी पुष्टि हुई कि 2026 करोड़ का घोटाला है। तो ये घोटाला हुआ है। अरविंद केजरीवाल पहले खुद ही बोलते थे कि सीएजी की रिपोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। आज जब ये रिपोर्ट उनके खिलाफ आई है तो वो ऐसी बातें कर रहे हैं, और यहाँ तक कि अब वो इस हद तक गिर गए हैं कि जो नई दिल्ली विधानसभा के मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनमें भी जाकर वहाँ पे हर वोटर का वेरिफिकेशन करा रहे हैं। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा कि अगर मंदिर गुरुद्वारे में होगा तो फिर तो हमारे दिल्ली की सारी मस्जिद और दरगाह में भी होना चाहिए इलेक्शन का। तो वहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं, एक एक मस्जिद में 200 आदमी रहते हैं, 300 आदमी रहते हैं, नहीं जान के तो करे वहाँ अरविंद पर भी केजरीवाल जाके मंदिरों वोटर को। वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो हमारे चेहरे पे तो कहीं आपको बौखलाहट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, बहुत ही भारी बहुमत से बन रही है। अरविंद केजरीवाल, ये हालत है कि नई दिल्ली विधानसभा में जहाँ पे भी जा रहे हैं लोग उनको काले झंडे दिखा रहे हैं, उनके पीछे औरतें भाग रही हैं कि तुमने 11 साल में यहाँ पर एक भी दिन कोई काम नहीं किया, झांक कर भी नहीं देखा। तो अरविंद केजरीवाल को एक एक यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वाले के पास में जाकर हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे 1-1 हज़ार जो है लोग रहते हैं, उनके लिए एक भी शौचालय नहीं बनाया। तो यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा। ठीक प्रवेश भाई, ब्रेक का टाइम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अब सरकार किसकी बनी नहीं बनेगी आप दावा कर सकते हैं, ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी 5 तारीख को। 8 तारीख को हम भी यहीं, आप भी यहीं हैं।